एलिसन बचपन से ही काफी एडवेंचरस थी। वो सारे काम करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी, कभी मना नहीं करती थी और अपनी जिंदगी में हमेशा एंजॉय करती थी। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है कार्लोस से। इन्हें प्यार होता है और इनकी शादी होती है। ये दोनों भी साथ में काफी मजे करते थे, पर जैसे इनके बच्चे होते हैं ये थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं और धीरे धीरे से एलिसन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। वो अपने बच्चों को हमेशा मना ही करती थी और एक ऐसी ही सुबह उसे काम से जाना होता है। यह है उसका बेटा नांडो, उसकी बेटी केटी और सबसे छोटी बेटी एली। केटी को दरअसल फेस्ट में जाना था, इसलिए वो अपनी मॉम से परमिशन लेती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि ठीक है तुम जा सकती हो, पर मेरे साथ। ये सुनकर केटी को अच्छा नहीं लगता। वो अपने पापा से पूछती है। उसके पापा कहते हैं कि जैसा तुम्हारी मॉम कहे वही ठीक है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। दरअसल केटी के पापा की आदत थी सारी मुश्किल चीजें अपनी वाइफ पर डालना। उन्हें बच्चों को मना करने में काफी अजीब लगता था, इसलिए ये काम एलिसन को करना पड़ता था। इनकी फैमिली नॉर्मल फैमिलीज की तरह थी। इसी बीच एलिसन केटी और नैंडो को स्कूल छोड़ रही थी और केटी अपने दोस्त से बात कर रही थी। उसे बता रही थी कि उसकी मॉम उसे परमिशन नहीं दे रही। वो उस फेस्ट में जाना चाहती है, पर वो क्या कर सकती है। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। इससे पहले भी हम काफी सारे फेस्ट और काफी सारी चीजें हमने साथ में की है, तो क्यों ना हम इसको भी साथ में करें। केटी कहती है कि वो बड़ी हो चुकी है, पर एलिसन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद स्कूल में होती है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इसी दौरान टीचर्स बताते हैं कि नैंडो ने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में उसने एलिसन को ऐसे शो किया है जैसे एलिसन मानो हिटलर है। वो हमेशा मना करती है और हमेशा अपनी चलाती है। ये देखकर एलिसन को काफी दुख होता है। वो कार्लोस के साथ काफी ज्यादा बहस करती है। वो कहती है तुम हमेशा से अच्छे बनकर रहे हो और बच्चों को ऐसा लगता है जैसे मानो मैं बुरी हूँ, मुझे ही हमेशा उन्हें मना करना होता है। उनकी ये बातें एक शख्स सुन लेता है और वो उन्हें बताता है कि आजकल पेरेंट्स एक चीज कर रहे हैं, उसे कहा जाता है यस डे। दरअसल पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ करते हैं। वो उन्हें एक ऐसा दिन देते हैं जहाँ पर वो अपने बच्चे की हर एक बात मानेंगे। ये सुनकर एलिसन को काफी हंसी आती है, पर वो इंसान उन्हें बताता है कि रिसर्च के मुताबिक जो भी पेरेंट्स ऐसा करते हैं उनके बच्चे काफी अच्छे हो जाते हैं। वो फालतू की जिद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अच्छे से रहेंगे तो उन्हें एक यस डे भी मिलेगा। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने बच्चों को एक यस डे जरूर देंगे और घर जाकर वो सबको बताते हैं कि कल तुम्हारा यस डे है। ये सुनकर केटी को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि आप पूरा दिन ऐसा कर ही नहीं पाएंगी। उसकी मॉम कहती है मैं ऐसा जरूर करूंगी, चाहे तुम शर्त लगा लो। इसलिए एलिसन और केटी शर्त लगाते हैं। केटी उसे कहती है अगर आप अच्छे से यस डे कर पाई तो उस फेस्ट में मैं आपके साथ जाऊंगी, और अगर आप बीच में ही हार गई तो आप मुझे जाने देंगी मेरे दोस्तों के साथ। और एलिसन इस चीज को अग्री कर लेती है। इसके बाद ये बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं। ये सब प्लान करते हैं कि इन्हें आखिर कहाँ जाना है और क्या क्या चीजें करनी है। फाइनली इनका यस डे आता है। ये सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इनकी मॉम भी बहुत एक्साइटेड होती है। इसके बाद बच्चों का प्लान होता है अपने मम्मा पापा को अपने हिसाब से तैयार करने का। इसलिए बच्चों का जैसा मन होता है इन्हें वैसे ही रेडी होना पड़ता है। इनका सबसे पहला प्लान होता है बहुत सारी आइसक्रीम खाने का। एक शॉप में दरअसल चैलेंज चल रहा था जिसमें उन्हें ये सारी आइसक्रीम खत्म करनी थी। अगर वो ऐसा करे तो वो उन्हें फ्री में मिल जाएगी। शुरू में इन्हें काफी मजा आता है, पर धीरे धीरे ये काफी ज्यादा थकने लगते हैं। इनकी खाने की स्पीड काफी कम हो जाती है, पर इनके पापा कार्लोस जैसे तैसे उसे खत्म कर देते हैं और इनका पहला टास्क कंप्लीट हो जाता है। ये देखकर बच्चों को काफी मजा आता है। इसके बाद इन्हें जाना होता है अपनी कार वॉश करवाने, पर शर्त ये होती है कि इन्हें विंडोज को ओपन रखना होगा। ये सुनकर एलिसन मना करने लगती है, पर उसे याद आता है कि उसने केटी के साथ शर्त लगाई थी और वो मना नहीं कर सकती थी। पर जो भी था इस काम में भी उन्हें काफी मजा आता है। इनकी सारी गाड़ी, इनके सारे कपड़े, सब कुछ काफी गीला हो चुका था, इसलिए चेंज करते हैं और अपने अगले काम पर जाते हैं। इन्होंने गेम ऑर्गेनाइज की थी और वहाँ पर काफी सारे लोग थे। इस गेम को शुरू किया जाता है और इस गेम में इन्हें काफी मजा आता है। केटी को रियलाइज होता है कि उसकी मॉम इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं है, वो चाहे तो मजे भी कर सकती है। और सब कुछ खत्म होने के बाद उनके पापा अपने ऑफिस में बात कर रहे थे। इसी बीच उनकी छोटी बेटी उनके पास आती है। वो कहती है कि यस डे का सबसे बड़ा रूल था कि आपको फोन यूज नहीं करना है। एली को दिखाई देता है कि एक छोटी सी चिड़िया नीचे गिरी हुई है। वो अपने पापा से कहती है कि अगर आप उसे वापस रखेंगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप फोन यूज कर रहे थे। उसके पापा उस छोटी सी चिड़िया को वापस रखते हैं, पर इसी बीच उन पर हमला होता है। दरअसल बाकी बर्ड्स को लग रहा था कि वो छोटे बच्चों को चोरी कर रहे हैं। वो बर्ड्स उन्हें जगह जगह से काट लेते हैं, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर बताती है कि सब कुछ ठीक है। इसी बीच कार्लोस अपनी वाइफ को कहते हैं कि उनको ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा, इसलिए उन्हें यस डे यहीं पर रोकना होगा। और ऐसा करने के लिए एलिसन हाँ कर देती है और कार्लोस कहता है कि इसी बीच मैं ऑफिस जाऊंगा। ये सुनकर एलिसन उसे कहती है कि मैं बच्चों को मना नहीं करूंगी, तुम्हें उन्हें खुद बताना होगा
होगा और कार्लोस ऐसा कर नहीं पाता। इसलिए इसके बाद ये जाते हैं एक बहुत प्यारे से पार्क में। ये लोग काफी ज्यादा मजे करते हैं और केटी अपने मॉम से कहती है कि मैं आपके बारे में काफी गलत थी, मुझे आज काफी मजा आया। इसी बीच वो कुछ लेने वहाँ से जाती है और उसका फोन पीछे रह जाता है और गलती से उसकी मॉम की नजर उसके फोन पर जाती है। केटी के फ्रेंड ने उसे मैसेज किया था कि वो अपने साथ कुछ लड़कों को लेकर आ रही है। एलिसन अपनी बेटी पर काफी गुस्सा करती है। केटी कहती है कि आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं है। अगर वो किसी को लाना चाहती है तो इसमें मेरी क्या गलती है। इसके बाद इनकी काफी ज्यादा बहस होती है और कार्लोस को अपनी बेटी को रोकना पड़ता है। वो कहते हैं बदतमीजी मत करो। इसके बाद सारे बच्चे साथ में होते हैं और एलिसन अपने पति से कह रही थी कि मुझे इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, मुझे समझना होगा कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। इसी बीच उसकी नजर एक टॉय पर जाती है। उसे याद आता है कि उसकी बेटी के पास भी ऐसा ही टॉय था। उसे लगता है वो जीत गई है, पर उसके साथ में जो औरत थी वो कहती है कि वो जीत गई है। इन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बीच कार्लोस कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी काफी गुस्सा आया था। वहीं दूसरी तरफ ये सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। ये पुलिस वाले को कहते हैं कि इनके नाना नानी इन्हें लेने आए हैं, पर असल में केटी के दोस्त उसे लेने आए थे। इसके बाद केटी जैसे घर पहुँचती है उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं। नैंडो उसे बताता है कि उसने एक शानदार सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। केटी अपने फेस्ट में जा सकती है और पीछे से वो भी एंजॉय करेगा। पेरेंट्स को रियलाइज होता है कि उनके बच्चे यहाँ से चले गए हैं और नैंडो काफी मजे कर रहा था। उसकी पार्टी काफी अच्छे से शुरू हो गई थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। एलिसन अपने बच्चों के लिए परेशान होती है, इसलिए कार्लोस उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे रियलाइज हो गया है कि सारे मुश्किल काम सिर्फ तुम्हें नहीं करने होंगे, इसलिए इस बार इस सिचुएशन को साथ में हैंडल करते हैं। तुम्हें जाना होगा केटी को लेने और मैं घर पर जाता हूँ। वही केटी उस फेस्ट में पहुँच जाती है। वो देखती है कि उसकी दोस्त उन सब लड़कों को लेकर आई है और एलिसन एक पुलिस वाले के साथ अपने बेटी के पास आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ नैंडो काफी परेशानी में होता है। वो देखता है कि बच्चे काफी ज्यादा पागल हो गए हैं और हर तरफ सिर्फ तबाही हो रही है। वो सबको रोकना चाहता था। वही केटी एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है। वो कहती है कि हमें उन लड़कों के पास जाना है। केटी को रियलाइज होता है कि उसकी मॉम एकदम सही कह रही थी, वो तो बस मजे करना चाहती थी, उसका ऐसा कोई प्लान नहीं था, इसलिए वो अकेली पड़ जाती है। वहीं उसकी मॉम उसे ढूंढ रही थी और नैंडो देखता है कि उसके एक दोस्त ने उसके पेरेंट्स की वेडिंग एल्बम को काफी ज्यादा खराब कर दिया है और उसकी छोटी बहन एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट करती है जिस वजह से काफी सारी गंदगी हो जाती है। नैंडो को समझ नहीं आता इसे कैसे कंट्रोल करे। वही केटी काफी परेशान होती है कि तभी उसका फोन ऑफ हो जाता है। एलिसन उसे फोन भी नहीं कर पाती। इसी बीच एलिसन को पता चलता है कि वहाँ के सिंगर के कॉस्ट्यूम के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उन्हें जल्दी से सुई धागा चाहिए था। एलिसन सबको बताती है कि उसके पास सुई धागा है, इसलिए वो सिंगर की ड्रेस को फिक्स करती है और उससे कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए होगी। दूसरी तरफ कार्लोस देखता है कि उसका घर एकदम बर्बाद हो चुका है। वो सब बच्चों को रोकता है और कहता है कि उन्हें सफाई करनी होगी। वही एलिसन उस सिंगर के साथ होती है। वो सिंगर उसे कहती है कि जाओ और अपनी बेटी से कुछ कहो। इसके बाद एलिसन स्टेज पर जाती है। वो केटी के लिए अपना प्यार जाहिर करती है, पर केटी काफी परेशान होती है, इसलिए उसका ध्यान नहीं जाता। पर अचानक उसे रियलाइज होता है कि जैसे मानो उसकी मॉम गाना गा रही है। ये सुनकर वो उनके सामने आती है। वो अपनी मॉम से माफी मांगती है और एलिसन उसके पास जाती है। केटी उसे माफी मांगती है। वो कहती है आप हमेशा से सही थी, मुझे माफ कर दो। इसी बीच वो सिंगर उन्हें बुलाती है। ये दोनों काफी ज्यादा मजे करते हैं और दूसरी तरफ उनका सारा घर साफ हो गया था। बच्चों ने मिलकर अच्छे से सफाई कर दी थी। वही नैंडो अपने पापा से माफी मांगता है। एलिसन और केटी वापस आ जाते हैं और कार्लोस केटी को समझाते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि इनका यस डे काफी सक्सेसफुल था। पेरेंट्स को और बच्चों को सबको समझ आ गया था कि जिंदगी में बैलेंस जरूरी है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।